बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। अपोजिशन का नैब और चेयरमैन नैब को सेनेट में बुलाकर मुतनाज़ा बनाने का एक मंसूबा बुरी तरह से नाकाम हो गया और इसके पस पर्दा असल मकासद क्या थे। अपोजिशन और ख़ुसूसन सलीम मांडवी वाला जो कि डिप्टी चेयरमैन नैब हैं, वो किसको बचाना चाहते थे नैब को मुतनाज़ा बनाकर, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत को धूल चिटा दी। पाकिस्तान के हाथों भारत को बड़ी सफारती शिकस्त। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। शुरू कर लेते हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला, जिन्होंने नैब के ख़िलाफ़ और चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ तबले जंग बजाया था। उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि दर्जनों अफराद की हलाकत में मुलव्वस है नैब, और उसके साथ साथ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लोगों को, शरीफ लोगों को, कारोबारी लोगों को, इज़्ज़तदार लोगों को, सियासतदानों को ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करके उनसे पैसा निकलवाता है, लोगों को ज़लीलो ख्वार किया जाता है, लोगों को बेइज्जत किया जाता है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि नैब सबका एहतसाब करता है, मैं नैब का एहतसाब करूँगा। नैब के तमाम अफसरान को, चेयरमैन नैब को सेनेट में बुलाकर हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी हिरासत में कितने लोगों को हलाक किया, इनके पास आया जेली डिग्रियां तो नहीं, कितना तजर्बा है, कितनी तनख्वाह और मुराहत ले रहे हैं, और आज तक इन्होंने कितना पैसा रिकवर करवाया और कौमी ख़जाने में जमा करवाया। अब ये जो सारा मामला था, ये आपने इसहाक डार का इंटरव्यू देखा होगा जो उन्होंने BBC उर्दू को दिया। उस इंटरव्यू में, सॉरी, BBC इंग्लिश हार्ड टॉक को दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि नैब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बनाए मुकदमात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, नैब की हिरासत में तो दर्जनों लोगों की हलाकत हो चुकी है, इसलिए मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा रहा। और आपने देखा होगा कि BBC के एंकर ने किस तरह से इसहाक डार के इन एतराज़ात को उड़ा कर रख दिया, और उन्होंने कहा कि नैब के बनाए हुए मुकदमात और उन मुकदमात से मिलने वाली सज़ाएं बिल्कुल लेजिटिमेट हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक है, आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर आपको याद होगा नैब की सैकड़ों नई अदालतें बनाने का वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया गया था, और ये अहकामात दिए गए थे कि जितने भी मुकदमात इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं या ज़ेर समात हैं, उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर समात की जाए, और करीबन 200 से 250 नई अदालतें बनाकर इन तमाम मुकदमात को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अब मुकदमात किन के हैं? मुकदमात मुस्लिम लीग नून के, ख़ुसूसन शरीफ ख़ानदान के और पीपल्स पार्टी के, आसिफ अली ज़रदारी के, और अरबों खरबों रुपए के मुकदमात हैं। और मुकदमात भी वो जिनमें साफ शफाफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ खांचा लगाया गया, बल्कि इतनी बेदर्दी से, इतने बेढंगे तरीके से खांचा लगाया गया कि इनको पकड़ना बेहद आसान है, इनकी कड़ियाँ मिलाना बेहद आसान है। कभी पापड़ वाले के अकाउंट से पैसे निकले, कभी फलूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकले, पंचर वाले के अकाउंट से पैसे निकले, कुल्फ़ी वाले के अकाउंट से पैसे निकले, और सारे के सारे पैसे ओमनी ग्रुप के अकाउंट में गए, आसिफ ज़रदारी के अकाउंट में गए, बिलावल भुट्टो के लिए शॉपिंग्स की गई, बिलावल हाउस तामीर किया गया, कारोबार किए गए, और अपने बच्चों को जेब खर्चियाँ दी गई। अब इनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि जिस तरह हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के मुकदमात चल रहे हैं, आइंदा आने वाले चंद दिनों में इनके ऊपर एहतसाब का दायरा सख्त होगा और इनको ये लूटा हुआ पैसा वापस देना पड़ेगा। अब डिप्टी चेयरमैन नैब सलीम मांडवी वाला, इनके अपने ख़िलाफ़ अरबों खरबों के खांचों के मुकदमात, और इनका भाई नदीम मांडवी वाला, उसके ख़िलाफ़ तो बाकायदा रेफरेंस ज़ेर समात है। अब अपनी चोरी बचाने के लिए, चोरी किया हुआ पैसा बचाने के लिए कौमी इदारे को मुतनाज़ा बना रहे हैं कि मैं जनाब नैब के तमाम अफसरान को सेनेट में बुलाऊंगा और उनसे जवाब तलबी करूंगा और हिसाब किताब करूंगा। यानी कि ज़ाती लड़ाई में, ज़ाती मुकदमे में, ज़ाती चोरी बचाने के लिए कौमी इदारे को मुतनाज़ा बनाने पर तुला हुआ था सलीम मांडवी वाला। आज
सेनेट सेक्रेटेरिएट ने एतराज़ लगाकर इनकी ये रिक्वेजिशन जो इजलास बुलाने की वो मुस्तरद कर दी और चेयरमैन सेनेट इनके सामने रुकावट बन गए हैं और हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि सलीम मांडवी वाला जो कि अब रिटायर होने वाला है उनको किसी सूरत भी एक कौमी इदारे को मुतनाज़ा बनाने के लिए सेनेट को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान के हाथों भारत को एक बड़ी सफारती शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जनाब मामला है सलामती कौंसल का। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे थे और बाकायदा डोजियर्स बनाकर अपने दोस्त ममालिक को, बैनुल-अक़वामी तंजीमों को और अक़वाम मुत्तहिदा को और सलामती कौंसल को ये सबूत भिजवाए थे। और ये इन्हीं में से जैसे कि मैंने आपको ज़िक्र किया, सलामती कौंसल के 15 रुकनी जो कि एक कमेटी है जिसको सेंक्शन कमेटी कहते हैं, सेंक्शन कमेटी नंबर 1267, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की एक कमेटी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों पर और शख्सियात पर पाबंदियाँ लगाती हैं, उन पाबंदियों का जायज़ा लेती हैं दहशतगर्द रियासतों पर, और वो रियासतें जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती हैं उनके ख़िलाफ़ पाबंदियों का जायज़ा लेना और पाबंदियों पर अमल दरामद को रिपोर्ट करना और इसको देखना। पाकिस्तान ने इस सलामती कौंसल की 15 रुकनी कमेटी को एक ख़त लिखा डोजियर्स के साथ और उस ख़त में बताया कि जिन दहशतगर्द तंजीमों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने और सलामती कौंसल ने पाबंदियाँ लगवाई थी उन दहशतगर्द तंजीमों को भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यकजा कर रहा है। लिहाजा भारत के ख़िलाफ़ ये सफारती पाबंदियाँ लगाई जाएँ, भारत के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और ये डोजियर्स की सूरत में ये सबूत ये बाकायदा हमने साथ लगाया है। अब पाकिस्तान की इस दरख्वास्त पर सलामती कौंसल के 15 ममालिक ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, कोई एतराज़ नहीं लगाया। आप अंदाज़ा करें सफारती शिकस्त का। भारत जिसको बड़ा नाज था अपनी सफारतकारी पर, अपनी खारजा पॉलिसी पर, बड़ा गरूर था, बड़ा तकब्बुर था, किस तरह चारों खाने चित हुआ है पाकिस्तान के सामने कि सलामती कौंसल के एक भी रुकन मुल्क को वो अपने हक़ में कन्वेंस ना कर सका। 15 के 15 ममालिक ने पाकिस्तान की दरख्वास्त से कन्वेंस होकर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। अब आप ये सोचेंगे कि जनाब भारत एक बड़ा मुल्क है, भारत एक बड़ी ताकत है, उसका बड़ा असर और रसूख है, तो इस सलामती कौंसल से और अक़वाम मुत्तहिदा से क्या होना है, अक़वाम मुत्तहिदा ने माजी में क्या किया। तो सफारतकारी के बारे में कहते हैं कि सफारतकारी का जो चक्का होता है, जो पार्ट होता है, वो चलता बड़ा स्लो है लेकिन पीसता बड़ा बारीक है, और जो इस पार्ट में एक बार रगड़ा जाए, जो इस पार्ट में एक बार पीसा जाए, उसका तो बिल्कुल पाउडर बनकर निकलता है। तो पाकिस्तान भारत को सफारतकारी के इस पार्ट में ले आया है, इसमें पाकिस्तान ने फंसा दिया है भारत को, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ना सिर्फ जायज़ा लेगी बल्कि भारत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रियासती सतह के ऊपर दहशतगर्दी में मुलव्विस है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन रियासती दहशतगर्द तंजीमों को और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और इस तरह जैसे पाकिस्तान को ये सफारती कामयाबी मिली, मज़ीद दीगर इशूज़ के अंदर भी पाकिस्तान को इसी तरह बड़ी बड़ी सफारती कामयाबियाँ मिलती रहेंगी और भारत ऐसे ही ज़लील व रुस्वा होता रहेगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।